रोहन गुप्ता आपसे शुरू कर रहा हूं। रोहन, वाईएसआरसीपी के साथ अब तो बीजेडी भी सरकार के साथ चली गई, एनडीए मजबूत होता जा रहा है, संसद में आप पीछे छूटते जा रहे हैं, आपके हौसले गिरे नहीं है रोहन इससे? बिल्कुल नहीं मानक जी, अंतरात्मा भी एक चीज होती है। हमने जिस इशू पे ये नो प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया है उसके पीछे देश की आवाज है। जिस प्रकार से मणिपुर में एक अहंकार से सरकार ने बर्ताव किया, आज तक प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं मिला कि जिस पार्लियामेंट का उन्होंने ओपनिंग किया जहां पे विपक्ष नहीं था, तब विपक्ष ने कहा कि इस पार्लियामेंट से अंतरात्मा को प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया है। आज उस पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी आके मणिपुर के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। 267 के अंदर हमने चर्चा करी, जो मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, आज ये सरकार सिर्फ 2.5 घंटे उसको चर्चा करके उसको खत्म करने देना चाहिए। अगर इस सरकार के लिए मणिपुर महत्वपूर्ण होता तो 267 के अंदर चर्चा के लिए सरकार इतने बड़े ऑब्स्टेकल्स खड़े नहीं होते और प्रधानमंत्री जी आके यहाँ पे जो अभिभाषण है वो देते। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मानक भाई कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, क्यों कोई 0 FIR नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं स्टेट का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। और जब जो सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट में शांति बहाल करे और ऐसे एविडेंसेस आए कि सरकार कहीं देख रेख में ये चीज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आपको नहीं लगता ये एक सीरियस इशू है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहन, मैं खुद सहमत हूं आपसे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गई है मणिपुर में, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, संसद में आपकी 2 परीक्षाएं हैं और दोनों में आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश पर भी आप हारने जा रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर भी आप हारने जा रहे हैं। देखिए मानक जी, भाजपा ने एक चीज जरूर सिखाई है कि आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। जो मणिपुर में उनके कोई MLA थी, वहां पे सरकार बना दी। तो जहां पे धन दल बाहुबल काम करता है, कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज भी तो होती है ना। मुझे विश्वास है कि जो भी MP आज आपके आंकड़े दिख रहे हैं उसमें कई महिला MP है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगी और ये अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी की हार होगी। आप आंकड़ों पे मत जाइए, वहां पे भी बाप माँ बैठी है, बेटी बैठी है, सबने देखा है, वीडियो देखा है, मणिपुर में क्या हत्या हुई सबने देखा है। रोहन, सवाल ये है कहीं ये दाव आपका उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा विश्वास प्रस्ताव लाने का? आप कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आंकड़ा तो कह रहा है बीजेपी के साथ 450 के आसपास सांसद हो गए हैं सरकार के साथ। अरे देखिए आगे आगे देखिए होता है आपके साथ तो 150 200 भी नहीं है। बीजेपी का जिस प्रकार से बीजेपी का अहंकार है आंकड़ों के ऊपर, हम देखेंगे क्या होगा। जब चर्चा होगी तब आपको मालूम चलेगा कि मणिपुर में क्या हुआ है। इंडिया का जो हमारा पूरा जो प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया मानक जी, जिस प्रकार से बुरा हाल है वहां पे ग्राउंड लेवल का, जब डिस्कशन होगा तब देश को मालूम चलेगा कि इस सरकार ने कितने अहंकार से इस आवाज को कुचला है। तब अंतरात्मा की आवाज जो जो पार्टियों की जागेगी, तब आपको मालूम चलेगा कि देश का मूड क्या है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वाईएसआरसीपी और बीजेडी की अंतरात्मा मर गई है, दोनों सरकार के साथ आके खड़ी हो गई? देखिए उनकी मजबूरी हो सकती है ना, आज उनको कहीं ना कहीं सरकार से काम होगा, मैं उसके लिए बोल नहीं सकता हूं, उनको तय करना है। मुझे बताइए कि मणिपुर की घटना देख के, इतनी बड़ी फेलियर देख के, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर कोई पार्टी इनके साथ खड़ी है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, अंतरात्मा की आवाज सुनने पर आपके लिए तो नतीजा ऐसा हो गया ना रोहन कि लोकसभा में देखिए ऐसा आपके लिए तो अपराजिता जी बैठी हुई हैं, अगर वो भी अपने अंतरात्मा में जब बैठ के अकेली बात करेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी सरकार की गलती है। वहां के जो राज्यपाल है मणिपुर की, उन्होंने कहा राज्यपाल ने कहा कि कहीं ना कहीं मैं बेबस महसूस कर रही हूं कि सरकार को या पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं रोहन, लेकिन मैं वापस उसी पे आ रहा हूं। देखिए रोहन, अब आपके लिए दिक्कत ये हो गई, पहले सिर्फ लोकसभा में सरकार के पास आंकड़ा था, अब तो राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत हो गया। मैसेज क्या जाएगा अगर संसद में 2-2 परीक्षाएं सरकार पास कर लेगी तो बताइए? पहले अविश्वास प्रस्ताव, पहले दिल्ली बिल पर, फिर अविश्वास प्रस्ताव पर। बिल्कुल, पहली बात मैसेज ये जाएगा कि एक अहंकारी सरकार जिसने मणिपुर को दरकिनार कर दिया, उस सरकार को मजबूर होना पड़ा कि मणिपुर में बात करेंगे। दूसरा मैसेज ये जाएगा कि जो प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे संसद में बात करने को तैयार नहीं थे, उनको बात करनी पड़ेगी। तीसरा मैसेज ये जाएगा, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अंतरात्मा की आवाज बहुत बड़ी चीज होती है मानक भाई। जब वोटिंग होगा तब देश को भी ये मालूम चलेगा कि ये चमत्कार हो सकता है। आंकड़ों की राजनीति में मत जाइए। ओके, अपराजिता सारंगी,